अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है आपने बताना है मुझे। घर घर रमज़ान की रौनक लगी हुई है। रमज़ान के आने से पहले ही इतनी बरकतें, इतनी नेमतें। रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में ही मैंने आज शामियों की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। बीफ के शामी कबाब बना के फ्रीज़ करके रख लें तो वो इतना काम आते हैं रमज़ान में। भले उसको सैंडविच में यूज़ करें, उसके बर्गर बनाएं या ऐसे ही एज ए स्नैक खाएं तो एनर्जी भी मिलती है। बीफ के शामी कबाब के लिए 1 किलो बोनलेस मीट है और उसमें 4 ग्लास पानी मैंने ऐड किए हैं और 1 छोटी प्याज और लहसुन और अदरक, एक वो जो कम अज़ कम लहसुन के जवे 10 डाल लें और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट के। और ये दालचीनी की स्टिक्स हैं छोटी छोटी, 1 टेबलस्पून भर के। और ये सब्ज़ इलायची 3 से 4 और काली मिर्च साबुत 2 से कम, 1.5 टेबलस्पून कर लें आप इतना। और 1/4 कप बटन मिर्च साबुत और 1/4 कप ही ये साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया है, सूखा धनिया। और उसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून और बे लीव्स हैं और लौंग। क्लोव्स मैंने डाले हैं 6 से 7, ये ऐड किए हैं। और बड़ी इलायची 3 बड़ी इलायचियाँ डाल लें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और 3 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च चिली फ्लेक्स और ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला होल स्पाइसेस पाउडर वो ऐड किया है। मिक्स करेंगे और अब इसमें दाल ऐड कर देंगे। 2 कप दाल, अंदाज़न 1 पाव, वो मैंने धो के भिगो के रखी हुई थी, उसको ऐड किया और इसको मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर कुक अंदाज़न 20 से 25 मिनट किया था। आप अगर वैसे पतीले में पकाना चाह रहे हैं तो आप आधा से पौना घंटा में ये पक जाता है मीट। और जब ये 25 मिनट बाद हमने देखा है ये सिचुएशन, बोटी को तोड़ के देखेंगे चम्मच से, बोटी पक गई है और ये दाल भी मैशी सी हो गई है, लेकिन पानी है। अब इसके पानी को ड्राई करना, और ये मैंने फास्ट एंड फॉरवर्ड करके दिखाया है, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको हमने इतना ड्राई करना है कि नीचे से जो दाल है ना और गोश्त की पैंदे के साथ लगने के हो कि अगर हम छोड़ेंगे तो लग जाएगा। तो जब वो बिल्कुल खुश्क हो गया है तो ये दूसरी तरफ हमने चॉपर लिया है। चॉपर में सब्ज़ मिर्चें ये चॉप की हैं 7, और ये 2 मीडियम प्याज हैं, इनको भी चॉप कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। उसके बाद ये जो बैटर हमने दाल और गोश्त का था वो थोड़ा सा जब मीडियम लूप वार्म हो जाए तो उसको हम चॉप कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, फिर वो हार्ड सा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्म भी ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो वो करके इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये अंडा मैं फेंट के रख लूँ पहले शामी के लिए। मैं इसमें कोट करके ही फ्राई करती हूँ। आप अगर बीच में एग डालने के, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और इस स्टेज पे नमक मैंने टेस्ट किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ना जैसे चटपटा नहीं है इतना, तो उस स्टेज में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐसे लूज़ डाली है, थोड़ी सी, ½ टीस्पून कह लें। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ना वो डाल दिया था, थोड़ी इसको चटपटा बनाने के लिए, सीख कबाब मसाला,
और थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया जो हमने नहीं ऐड किया था ना, वो एंड में ही डालना है, नहीं तो उसका फिर वो फ्लेवर और खुशबू नहीं आती अगर पहले ही डाल के बैठ जाएं जब प्याज और हरी मिर्चें डाली थी। तो इसको टिक्की की शेप देंगे कबाब की। ये आप पे है। मैं थोड़ा सा नॉर्मल हमारे घर में जो लाइक किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं पसंद करते सारे, और बहुत बड़े भी ज़ाहिर है नहीं, एक नॉर्मल सा ये स्टैंडर्ड साइज़ इसी शेप के सारे हम कबाब बना लेंगे। और ये मैंने क्लिंग रैप लगा के 2 लेयर्स बन गई थी, तो इनको ऐसे फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये जम जाएंगे तो जिप लॉग में हम स्टोर कर लेंगे। तो चलें आए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मैं शैलो फ्राई करती हूँ, तवे पे हल्का सा ऑयल पोर किया और ये एग कोट करके तो इनको फ्राई कर लिया। एक साइड से रेड हो गए हैं तो उनको टर्न कर लिया। आप पैन में करना चाहते हैं पैन में कर लें। ये फाइनल लुक है।